जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। उनके 2 छोटे छोटे सत्संग हैं। आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें और साथ में ही हम आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के द्वारा दिए गए एक हफ्ते तक शुक्राना सत्संग शेयर करने का ये शायद लास्ट डे है, मुझे याद नहीं है, पर अब मैं इसका ट्रैक ही नहीं रख रही क्योंकि मुझे खुद ही अब मुझे मज़ा आने लग गया है रोज़ रोज़ बताने के लिए, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी तक जो भी मिरेकल्स गुरु जी डेली करते हैं और इतना अच्छा फील कराते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आज मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी को मैंने कहा नहीं था, पर वो जानते हैं कि एक तो मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और किसी ऑफिशियल वर्क के लिए मुझे जल्दी उठना था। और जब अगर ऐसा कभी होता है कि मुझे जल्दी उठना पड़े तो मैं रात को ठीक से सो ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा टेंशन रहती है कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। पर गुरु जी ने मुझे कल रात जल्दी सुला दिया, बहुत अच्छी नींद मुझे आई। और यूजुअली अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो या तो मेरा मूड ख़राब रहता है और मेरी एनर्जी एकदम ड्रेन रहती है, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह उठते ही गुरुजी ने मेरे को थॉट डाली कि उठो, कुछ करने से पहले फटाफट जल प्रसाद पियो। मैंने ये सब किया एंड आई वाज सो एक्टिव द एंटायर डे एंड आई एन्जॉयड। और मेरा मूड भी ख़राब नहीं हुआ और दिन भी बहुत स्मूथ गया। और बीच बीच में गुरुजी अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास कराते रहे। एक बटरफ्लाई के रूप में आए एकदम मेरे सामने से और फिर उड़कर थोड़ी दूर चले गए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिकॉज़ आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप गुरुजी को एक बार ही भूल जाते हो पर गुरुजी नहीं भूलते और आपको बीच बीच में अपनी प्रेजेंस दिखाकर अपना प्यार दिखाते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड उसके अलावा अभी तक मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती थी, मतलब मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि ठीक है आज के लिए इतना ही था, ऐसे करके, मतलब मेरा कोई पैटर्न नहीं था सत्संग एंड करने का। लेकिन परसों या कल पहली बार जब मैं सत्संग ख़त्म करी थी तो मैंने, जैसे क्योंकि सुनते हैं तो दिमाग में रह जाता है, तो मैंने पहली बार बोल दिया कि मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ टाइप करके कुछ बोल दिया था। तो गुरुजी देखिए कितने प्यारे हैं कि आज उन्होंने मुझे सुबह सुबह वो सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, इनफैक्ट हमें बोलना चाहिए कि अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो गुरुजी कितनी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। उनको था कि अभी तक मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसा बोला तो गुरुजी ने मुझे वही के वही ऐसा सत्संग सुनाकर प्यार से सुधार भी दिया। वो चाहती ही नहीं कि मेरी वाणी को विराम लगे। गुरुजी यू आर सो अमेजिंग, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। छोटे छोटे तरीके से, अलग अलग तरीके से प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने सारे कष्ट, इतने छोटे छोटे काम कराकर हमसे मतलब इतने मामूली से काम कराकर इतने बड़े बड़े कष्ट काटने के लिए शुक्राना। भरपूर अनगिनत ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। बीच बीच में प्यार दिखाकर मूड लिफ्ट करने के लिए शुक्राना। और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर कहे बिना ध्यान देने के लिए शुक्राना। और पता नहीं गुरुजी कितनी सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना है मुझे, शायद अपनी हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करना है, पर मुझे पता नहीं कि मुझे उस वक्त याद ही नहीं आता जब बोलना होता है। और जब मेरा सत्संग ख़त्म हो जाता है मुझे याद आता है ये तो रही क्या। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं चाहकर भी सारी चीज़ों का शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, बट आप जानते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मुझे ये सेवा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने इसके थ्रू मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं और मुझे ढेरों ब्लेसिंग्स भी दी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। और अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी के द्वारा दी गई मुझे एक हफ्ते तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा का आखिरी दिन है
और मैं सबसे पहले इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी। इसकी वजह से मेरे बहुत सारे कष्ट काटे होंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि 1 हफ़्ते तक मुझे इस सेवा में कोई विघ्न ना डाल, मतलब मेरे इस सेवा में कोई विघ्न नहीं आई और बहुत स्मूथली मुझसे ये सेवा करा दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं ये सेवा कर पाऊँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ 1 हफ़्ते तक कुछ ना कुछ मिरेकल्स हों, और वो गुरुजी ने किए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो मिरेकल्स ऐसे कि मैं काम के बोझ तले कितनी भी देवी हूँ पर मैं उनसे नोटिस कर लूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक आप मेरी सारी बातों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में छोटी छोटी हलचल चलने की वजह से मन अशांत जो रहता है उसको शांत करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने एंसेस्टर्स और जिसे भी आप कह लीजिए अपनी स्पिरिचुअल टीम के लिए बहुत पहले से हर पूर्णिमा और अमावस्या फास्ट रखती थी, बिकॉज़ मुझे और तरीका नहीं पता था भगवान तक पहुंचने का। क्योंकि मुझे लगता है कि बस हाँ, हमारे पूर्वज और स्पिरिट गाइड्स कुछ तो है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई तो है जो हर समय हमारी रक्षा कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है। और वो आई थिंक वो गुरुजी हैं और होंगे, पर उससे पहले मुझे नहीं पता था। गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने स्पिरिचुअल टीम के लिए उनको थैंक्स बोलने के लिए हर फुल मून डे पर और न्यू मून डे पर, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या पर फास्ट करती थी। लेकिन अब मैं पता नहीं वो कैसे भूल गई कि आज अमावस्या है। पर गुरुजी ने ना कि सिर्फ मुझे याद दिलाया कि अमावस्या है, बल्कि शाम तक ऐसा कुछ कर दिया कि मेरा फास्ट भी पूरा हो जाए, यानी कि मैंने कुछ नहीं खाया ना। और उसके बाद ही मतलब आज पूरे दिन में मैंने बस एक बार खाया, जो मैं हमेशा खा लेती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा फास्ट भी पूरा करा दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इतने अमेजिंग तरीके से जो आप हर समय हमारा साथ देते हो, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ और यहीं पर यहाँ से मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी अपने चैनल पर मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबको ब्लेस करें, और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करें उनको भी डबल ब्लेसिंग करें। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। उम्मीद है कि आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, अब हम चलते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की तरफ। संगत जी, ये प्रश्न हमें पूछा है कार्तिकेय मिश्रा जी ने। वो पूछते हैं कि जय गुरुजी। संगत जी, मेरा सवाल ये है कि क्या हम गुरुजी की फ़ोटो अपने घर के मंदिर में रख कर पूजा कर सकते हैं? जी हाँ संगत जी, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी की फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं, और दूसरा कि हाँ, हम गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमें गुरुजी की स्वरूप को कहाँ पे रखना है। आपका जहाँ भी दिल चाहे आप गुरुजी के स्वरूप को स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। संगत जी, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आप अपना सवाल हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।